हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। कक्षा 10वीं गणित के लिए आज हम समरूप त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण प्रमेय लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम के नाम से जानते हैं, और उससे संबंधित कुछ सवाल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। ये टॉपिक है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। चलिए पाइथागोरस का प्रमेय, इससे पिछले लेक्चर में हमने और तीन महत्वपूर्ण बताए थे। थेल्स का प्रमेय, उसका विलोम और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय। ठीक है, अब हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कैसे इसको सिद्ध करना है, ये हम इस पर सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि वहां पर हम कैसे, किन स्टेपों में, किन किन स्टेप्स में हम क्या करते हैं, उस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले लिखना होता है कथन। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का कहना क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसमें नियम क्या है। वह कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, बड़ी भुजा, इसको कई तरीके से बोला जाता है ना, याद रख लो। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, और आपको बता दें ये बड़ी भुजा का मतलब, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का मतलब होता है कर्ण। सीधी सीधी बात है। ठीक है, बड़ी भुजा का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए अब ये यहाँ पर आप चित्र बना लेते हैं। चित्र हमारा एक बनेगा। ठीक है, एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको एक क्या दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण कर देते हैं हम ABC। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा में लिखेंगे, चित्र के बाद लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है हमें त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर हमारा 90 अंश है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें हम कर लेंगे सिद्ध। क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देख लीजिए। कहता है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा माने 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला तो बोल रहा है AC का जो वर्ग है वह AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। मतलब जो छोटे छोटे भुजाओं को जोड़ेंगे तो वह बड़ी भुजा के वर्ग क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके लिए आपको रचना की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, रचना की जरूरत पड़ेगी, तो रचना कर लेना है। रचना में हम लगाएंगे कि B से कोई ले लेते हैं अपन D। ठीक है, यहाँ पर एक लंब ले लेते हैं BD। BD हमने लंब ले लिया कहाँ पर, AC पर। ठीक है, बात समझ में आ गया। B से D एक हमने क्या ले लिया, लंब ले लिया। लंब मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान पूर्वक समझना और ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको अब चालू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होगा, उपपत्ति का मतलब होता है हमारा सिद्ध करना, हम चालू करते हैं। समझ में आ गया। तो उपपत्ति का मतलब देख लो, यहाँ पर तीन त्रिभुज दिख रहे हैं, आपको लगेगा केवल दो, दो नहीं है, तीन है। ठीक है,
वो तीन है, दो छोटा है और एक बड़ा है। तो याद रखना, जो बड़ा त्रिभुज है, ध्यान सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं, बड़ा त्रिभुज है उसको पहले एक बार पहले छोटे के साथ समरूप करना है और एक बार दूसरे छोटे के साथ। तो चलिए भैया, सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज ले लो, सबसे बड़ा को दोनों बार लेना है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। दो छोटे छोटे त्रिभुज ले लिए। तो चलिए मैं उसको अलग कर लेता हूं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो मेरे पास ए बी सी है, ए है, बी है, सी है, और बी पर क्या है, 90 अंश है। एक और त्रिभुज है जिसका नाम मैंने अभी बताया है, ये यहाँ पर 90 अंश है, जो डी पर बना हुआ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, है ना, कि ये जो कोण ए है ना, दोनों में है, ये भी वही, ये देखो ये जो कोण है ना ए, ये बड़े वाले में भी है, छोटे वाले में भी है, यही ए है। तो यहां पर से आप क्लियरली स्पष्ट बोल सकते हैं कि ए बी सी वाला जो त्रिभुज है ना, उसका बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है किसके, बी ए डी के। ठीक, समझ में आ गया बात, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने दोनों में है, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों के लिए एक ही कॉमन बोलते हैं अंग्रेजी में उसे, ठीक है। अब देख लो भैया एक और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है किसके, देखो भैया ये 90 अंश है, तो इधर भी एक लंब डला हुआ है, यहां पर 90 डला है, ए डी बी के, कोण ए डी बी के, क्योंकि दोनों के पास कितना है, 90 अंश है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है लेक्चर में, है ना, कि कोण कोण समरूपता क्या है। अगर जिनको नहीं पता है वो लोग जाकर वहां से देख लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, देख लेंगे पहले, सबसे पहले तो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इधर बगल खिसका देते हैं, चलिए, ताकि अच्छे से स्पष्ट देख सके। चलिए ओके, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, कोण कोण समरूपता से, ठीक, मतलब अगर कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण संगत कोण एक जैसे हो जाए तो दोनों समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी गलती होगी आप लोग से, क्या गलती होगी मैं आपको समझा देता हूं। गलती ये होगी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, लहराता हुआ जो दिख रहा है ना, वो समरूप का चिन्ह है त्रिभुज। अब यहाँ पे गलती मत करना भाई, मैं जो बता रहा हूँ सुनते जाना। देखो भैया यहाँ पर ए, तो इसमें का ए बी सी का ए उधर के ए के बराबर है, तो पहले ए लिखाएगा, क्रम में लिखना है भाई, क्रम में। इधर का बी देख लो, इधर बी में 90 अंश है, बी लिखाया ना इधर, तो इधर बी में 90 अंश है, तो उधर के 90 अंश कहां पर बना है, डी में, तो ए के बाद डी लिखाएगा, ए बी डी नहीं लिखोगे आप, ए डी लिखोगे, उसके बाद जो बच गया वो कौन है, बी। बात समझ में आ गया, ए के बराबर है भैया, बी इधर का बी इधर के डी के बराबर, जो जिसके बराबर है उसी क्रम में आपको लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो चलिए भैया अब यहां पर देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो नियम क्या कहता है, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजा को कैसे लेना है, देखो, जैसे यहां पर पहला और दूसरा में ए बी है, तो उसका बटा लोगे, इधर के पहला दूसरा में कौन है, ए डी, बराबर डालोगे, दूसरा तीसरा में कौन है यहाँ पर, बी सी, तो इधर के दूसरा तीसरा में कौन है, डी बी। फिर उसके बाद देख लो भैया, पहला और आखिरी में पहला और तीसरा का जोड़ी बन रहा है इधर ए सी का, इधर पहला और तीसरा का जोड़ी बन रहा है ए बी। तो आप स्पष्ट देख रहे हो भैया, एक ऐसा चीज आएगा जो दो बार आएगा, आपको ए बी का वर्ग लाना है, तो ये बीच वाले की हमको जरूरत नहीं है, पहले वाले कनेक्शन आपसी एक साथ देख लो, तिर्यक गुणा करो, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तिर्यक गुणा करोगे क्या आ जाएगा आपका, ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुणित
इसकी जरूरत नहीं है। AC गुणित क्या हो जाएगा AD, इसको ले लेना समीकरण 1। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? तो चलिए अब ध्यान से देखो, अब उसी प्रकार लेना है त्रिभुज ABC में एवं, अब दूसरा देखो बड़ा तो ले लिए, ठीक, अब एक छोटा और लेना है, नीचे वाले छोटे को ले लो। नीचे वाला छोटा मतलब इसका नाम क्या है भैया, देख लो, इसका नाम है भैया, यहाँ पर ये D है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, ठीक। तो इस बार भैया हमारा दोनों को देखो, इसका नाम है, देखो जब भी आप समरूप नहीं किए हो तब तक आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो जैसे मैं इसको BDC लिख दे रहा हूं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्यों टेंशन वाली बात नहीं है? टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। चलिए, ताकि जगह नीचे हो जाए इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। चलो अब ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, देख लो, ये दो त्रिभुज लिया मैंने, एक बड़ा लिया, फिर से वही बड़ा को तो दोनों बार लेना है, याद रख लो, और ये छोटा ले लिया। यहां पर आपको एक जैसा दिख रहा है, क्या है वो है, वो C है। देख लो भैया, ये जो C है ना, बड़े में भी है और वही चीज छोटे में भी है, तो सेम वही रूल लगाते जाओगे। लगाओ भैया जल्दी से, क्या आ जाएगा देख लो, कोण, यहां पर देखो BCA, BCA इधर के बराबर किसके है, BCD के। क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। उभा मतलब उभयनिष्ठ ना, याद रख लो। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ABC है, कोण ABC इधर के, ये 90 अंश बना रहा है भैया, इधर 90 कौन बना रहा है, D पर, तो BDC, कोण BD और C, क्योंकि दोनों के पास क्या है जी, 90 अंश है। तो वही लिखना है आपको, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC आपका समरूप हो जाएगा भैया। त्रिभुज किसके किसके समरूप हो जाएगा, देख लो, यहां पर A के बराबर, तो A पहले लिखा है, पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, तो A को छोड़ दो। B यहां पर 90 है, उधर का 90 में कौन है भैया, D है, तो दूसरे नंबर में लिखा रहा है ना, पहले को अभी छोड़ा हूं जगह। C को देख लो भैया, इसमें का C इसमें के C के ही बराबर है, देख लो, दोनों का C बराबर है भैया, तो तीसरे में C लिखाया। अब छूटा कौन है, यहां पर B छूट गया है, तो B पहले लिखाएगा भैया, ठीक। सेम वही लॉजिक लगा लो, AB पहला दूसरा में AB है, इधर पहला दूसरा में कौन है, BD, बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा तीसरा में कौन है मेरा, BC, तो इधर दूसरा तीसरा में कौन है भैया, DC। पहला तीसरा में कौन है इधर का, AC, जो जैसा क्रम में रहेगा वैसी लेना है, ये BC। अब आप देखोगे यहां पर एक ऐसा चीज रहेगा जो दोनों में रहेगा, तो ये देखो आपको BC डबल मिल रहा है, तो इसको छोड़ देना है, इनकी जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों को ले लो मात्र। तो यहां से तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, BC का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, AC गुणित DC। इसको ले लो समीकरण 2, ठीक। अब यहां से देखो भैया, अब अंतिम आ चुका है, एकदम ध्यान से देख लो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना है। 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, ये AB का वर्ग प्लस इधर क्या मिलेगा मेरे को, BC का वर्ग। जोड़ दिया हमने ना, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो इधर भी जुड़ेगा, कौन कौन जुड़ेगा, ये वाला AC गुणित AD जुड़ेगा किसके साथ, AC गुणित DC के साथ, AC गुणित DC के साथ। दोनों के पास देखो सेम चीज क्या है, मेरे पास AC है, तो AC बाहर निकल जाएगा मेरा, ठीक। अंदर में गुणित के साथ क्या बचेगा, यहां पर बचेगा मेरा AD, बीच में क्या लगेगा, प्लस, यहां पर क्या बचेगा, DC। तो क्या आ जाएगा भैया, देख लो, AC गुणित AD को देखो, जब जोड़ोगे AD को किसके साथ, DC के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, AC ही देगा ये,
और ए सी दो बार गुणा हुआ है, मतलब ए सी का क्या हो गया मेरे को वर्ग। ये कहां से आया है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग से आया भैया। तो ये तो सिद्ध हो गया ना, देख लो, वही तो सिद्ध करना था ना, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, जो कि हमारे पास क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसका विलोम देख लेते हैं। इसका विलोम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या दिया भैया, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी अति महत्वपूर्ण है ये दोनों। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसमें कथन क्या कह रहा है, जरा देख लो। कथन कहता है भैया कि यदि किसी त्रिभुज में, देख लो यहां पर समकोण नहीं बोल रहा हूं, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, के बराबर हो, तो बड़ी भुजा के सामने वाला, बड़ी भुजा के सामने वाला, ठीक, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 अंश होगा। अर्थात त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। यही दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया। देखो ये 90 अंश नहीं है ना, याद रख लो, सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। ये 90 अंश बिल्कुल नहीं भैया, भले दिखेगा बनेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी हमको कहीं भी कोई चीज दिया नहीं गया है आपको। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बड़ी भुजा को मैं मान लेता हूँ एसी। एसी बड़ी भुजा है, मान लिया हमने। ठीक है, अभी भैया 90 अंश बिल्कुल नहीं बना रहा हूं क्योंकि दिया ही नहीं है 90 अंश। हाँ, लेकिन कुछ और चीज दिया है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए भैया चित्र तो बन गया, दिया गया है, क्या दिया गया है उसको लिख लो। मान लेते हैं बड़ी भुजा मेरा एसी है, तो उसी को दिया है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो ए बी का वर्ग प्लस क्या जी, बी सी के वर्ग के योग के बराबर, ये दे दिया गया है। इस बार सिद्ध क्या करना है, इस बार हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध यह करना है कि कोण बी बराबर क्या होगा, 90 अंश, या त्रिभुज ए बी सी एक क्या है भैया, समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए इसके लिए जरूरत पड़ती है रचना की। तो रचना में क्या करेंगे, रचना में लेंगे एक अन्य त्रिभुज, है ना। रचना में हमको क्या करना है भैया, त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज लेना है। अभी चलो यहां पर लिख देता हूं मैं। रचना में हमको क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार लें कि जो मेरा पी क्यू बराबर हो जाए ए बी के, ठीक, और जो मेरा क्यू आर है भैया वो बराबर हो जाए बी सी के, और क्यू पर क्या मिले मेरे को, 90 अंश। मतलब मेरे को एक नया त्रिभुज लेना है भैया, पी क्यू आर, पी क्यू आर लेना है, जो कि समकोण है, और क्यू पर 90 अंश लेना है। और ऐसा लेना है कि ये जो ए बी है किसके बराबर दिखे, पी क्यू के, और बी सी जो है वो किसके बराबर दिखे, क्यू आर के। ठीक, तो चलिए अब उपपत्ति मतलब सिद्ध करना चालू करते हैं। उपपत्ति शुरू यहां से करना है, रचना से। ठीक है, तो त्रिभुज
कौन से में? पी क्यू आर में। पी क्यू आर में पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या से? पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या कहता है भैया? समकोण त्रिभुज ये पहले से है, तो समकोण के सामने वाला मतलब क्या हो जाएगा मेरा? पी आर का वर्ग बराबर होगा किसके? पी क्यू का वर्ग प्लस किसके? क्यू आर के वर्ग के। ठीक। परंतु हमको क्या दिया है भैया? पी क्यू किसके बराबर दिया है भैया? बीसी। और क्यू आर किसके बराबर लिया है? सॉरी, पी क्यू मेरा लिया है भैया ए बी। पी क्यू का मान किसके लिए बराबर लिया है? ए बी या बी ए लिख लो। क्यू आर का मान लिया है बी सी, तो उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसका मतलब मेरा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह आप ए बी लिख सकते हो, प्लस क्यू आर के जगह क्या लिख सकते हो आप? बी सी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर लिया गया, रचना में ऐसा लिया गया है। फिर लिखना है भैया परंतु हम लोग को क्या मिल रहा है भैया? ए सी का जो वर्ग है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर है। मतलब ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग जहां मिलेगा उसके जगह आपको क्या लिखना है भैया? ए सी का। अतः, ठीक है, अतः हमारा क्या हो जाएगा? अतः क्या हो जाएगा मेरा? जो पी आर का वर्ग है बराबर हो जाएगा। देखो इनके जगह आप क्या लिखोगे? सीधा सीधा इन दोनों को हटा के क्या लिख लोगे? ए सी का वर्ग। तो हमको क्या स्पष्ट हुआ भैया? स्पष्ट दोनों की तरफ वर्ग लगा है, देख लो दोनों में वर्ग लगा है, तो पी आर किसके बराबर दिखने लगा? ए सी के। ये जो पी आर है ना किसके बराबर दिखने लग गया? ए सी के। ठीक। तो त्रिभुज को जरा ध्यान से गौर से देखो। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिखा हमको? ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। कहां से? रचना से। ठीक। बी सी बराबर है भैया किसके? क्यू आर के। ये भी कहां से मिला हमको? रचना से। अब मेरा जो ए सी है भैया वो बराबर सिद्ध हो चुका है किसके? पी आर के। इसको लिखोगे सिद्ध किया। ठीक। तो 9वीं कक्षा में एक सर्वांग समता, समरूपता नहीं बोल रहा हूं, सर्वांग समता, तो हमारे पास लगेगा भुजा, भुजा और भुजा। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा भैया? त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। ये जो लो लकीर है उसके बाद वही लहराता हुआ है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। तो यहाँ पे भी उसमें ध्यान देना है। ये देखो भैया ए से बी आ रहे हैं अपन, और ए से बी के बराबर इधर कौन है? पी क्यू। तो पहले पी क्यू ही लिखोगे, ठीक है। फिर बी से सीधा सी जा रहे हैं, तो बी से सी के बराबर कौन है भैया? क्यू आर। तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। समझ में आ गया? क्यू के बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब याद रखो, कभी भी सर्वांग सम का क्या मतलब होता है? सर्वांग सम का मतलब है जैसा ये त्रिभुज है सेम टू सेम कॉपी कट ये है, ना बड़ा ना छोटा। मतलब यहां पर देखो भैया इस त्रिभुज पी क्यू आर को या ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रख दूं, ठीक है। किसके ऊपर रख दूं मैं? पी क्यू आर के ऊपर अगर रख देता हूं तो वह पूरी तरह के एक दूसरे के बराबर हो जाएगा भैया, पूरा कॉपी कट हो जाएगा। तो अगर वैसे बोल रहे तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बी पर बनेगा वही कोण कहां पर बनेगा? क्यू पर। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, क्यू पर जो कोण बनेगा वही कोण कहां पर बनेगा? बी पर। अतः हम कह सकते हैं भैया जब समरूप हो गए, सॉरी सर्वांग सम हो गए, ठीक है, तो हमारा जो कोण बी है इसमें का वो बराबर हो जाएगा इधर के कोण क्यू के। मतलब कोण बी, क्यू को मान कितना लिया हमने यहां पर? 90। तो कोण बी का मान भी क्या हो जाएगा भैया? 90 अंश। इसको बोलते हैं सीपी सीटी, शॉर्ट में अंग्रेजी में लिखते हैं सीपी और क्या जी? सीटी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत, ठीक है, संगत भाग या संगत अंग, संगत त्रिभुज।
ठीक, मतलब जो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए उसके संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी पर हमने कितना पा गया, हमने लास्ट में पाया ना, याद रख लो 90 अंश। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या सिद्ध हो गया भैया, समकोण त्रिभुज है, सिद्ध हुआ। ये हमने क्या कर लिया भैया, सिद्ध कर लिया इस तरह से। और ये इसी तरह से क्या होगा भैया, सिद्ध होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें एक सवाल दिया हुआ है आपका। सवाल ये है कि एक चित्र बना देता हूं मैं, क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। एक आपका पहले से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। समकोण त्रिभुज एक पहले दे दिया है। चलो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ये आप देख लो भैया, बी है, ये ए है और ये सी है। ए पर समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। बी से एल मध्यिका दिया है, मध्यिका बी से एल, बी से एक एल मध्यिका, मध्यिका मतलब होता है सामने वाले के भुजा का मध्य बिंदु को मिलान करना। और सी से भी एक मध्यिका लिखा हुआ है जिसका नाम है सी और एम, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, बी एल एवं सी एम, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं। ठीक, त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 अंश, मतलब समकोण है बोल रहा है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, 4bl का वर्ग प्लस cm का वर्ग बराबर होगा किसके, 5bc के वर्ग के। ये हमको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। क्लियर हो गया। अब एकदम पाइथागोरस का प्रमेय को प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। देख लो भैया, बीसी मतलब ये बड़ा वाला, ठीक, एकदम कुछ नहीं है भैया, एकदम आराम से बनेगा, चिंता मत करो, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या होगा, सारे टेंशन छोड़ दो। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन के त्रिभुज बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो चलिए यहां पर ध्यान से देख लो, मध्यिका का मतलब होता है उसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु माने आधा। तो चलिए यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहां पर क्या कर लें, देख लें, ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं भैया, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, कि जो मेरा ए बी का आधा, ए बी का आधा या समझ लो, ठीक है, ये देखो ए एम, ठीक है, मतलब जो ए बी है ना वो डबल होगा, किसके डबल होगा, ए एम के, साथ ही साथ एम बी के भी डबल होगा। ये मध्य बिंदु हो गया ना भैया, देख लो ए बी का मध्य बिंदु, तो डबल क्या हो जाएगा, किसके हो जाएगा, डबल एम बी का। एक तो ये दिया है, दूसरा ये दिया भैया उसी प्रकार ए सी है, ए सी का मध्य बिंदु कौन है, एल है। तो ए सी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, किसके डबल हो जाएगा, एल। इसका डबल करोगे एल का, एल का डबल करो चाहे एल सी का डबल करो, ठीक, क्या मिल जाएगा आपको, ए सी मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बीसी के वर्ग से। कहां से, बीसी का वर्ग से। तो चलिए यहां पर या तो एलएचएस से आरएचएस ले आओ या आरएचएस से एलएचएस ले आओ, दोनों का मतलब सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको तो और कई तरीके से सिद्ध कर सकते हैं जी, है ना, कई तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है। शुरुआत करते हैं भैया बीसी के वर्ग से, ठीक है। या ले लो त्रिभुज एम ए सी में,
त्रिभुज एम ए सी में, मैं यहां पर अलग से बना दे रहा हूं, ध्यान सुन लो, ठीक है। एम ए और सी ये 90 अंश। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ए एम का वर्ग पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भैया, एम ए का वर्ग को जोड़ोगे किसके साथ, ए सी के वर्ग के साथ, तो आपको क्या देगा, क्या दे देगा भैया, एम और सी का वर्ग दे देगा। क्लियर है, क्या दे देगा भैया, एम और सी का वर्ग दे दे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए भैया दूसरा देख लो, दूसरा एक त्रिभुज देख लो। अब यहां पर भैया एम से जो ए है, एम से जो ए है, ध्यान से सुन लो, क्लियर है, एम से जो क्या है, ए है, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक तो ये देख लो, एम ए का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर एम सी का वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, इसको देखो भैया, बी ए एल को, त्रिभुज हमारा बी ए एल में, ठीक है, बी ए और किसमें, एल में। क्लियर है, कन्वर्ट करना है। चलिए या फिर एक काम करते हैं, रुक जाओ, चालू कर ही देता हूं यहीं से। चलिए ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये रहा, ये हमारा रहा बी ए एल में, त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए एल में, बी ए एल में क्या मिला आपको, बी ए का वर्ग प्लस पाइथागोरस के प्रमेय से ना, एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बी एल का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को जरा ध्यान से देख लेंगे। चलिए या फिर दूसरा तरीका आजमा लेते हैं भैया। दूसरा तरीका इसका है, कई तरीके हैं इसको बनाने के, है कि नहीं, इसको बनाने के कई तरीके हैं, ठीक। तो चलिए अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग ये कर लेते हैं। यहां पर बी एल का वर्ग जो है हमारा, ठीक है, बी एल का जो वर्ग है वो आ गया, बी एल का वर्ग आ गया, एम सी का वर्ग आ गया भैया, ठीक है। दोनों को अब जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने का काम करेंगे अपन, ध्यान सुन लो अब, ठीक है। चलिए यहां पर देख लो भैया, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं जरा थोड़ा सा। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है, एम ए, देखो भैया एम ए है ना, वो आधा है किसका, ए बी का आधा है, देख लो एम ए जो है ना, ए बी का आधा है, तो इसलिए मैं पूरा इसको पहले स्पष्ट कर देता हूं, पूरा एक लाइन क्लियर करके लिख देता हूं, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। चलिए भैया यहां पर देख लो, ये जो ए एम है ना, वो आप देख रहे होंगे चित्र में, ये ए एम, ये मेरा पूरा ए बी का आधा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी बटे 2 पूरे का वर्ग, प्लस में लिख लू मैं ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एम और सी का वर्ग। क्लियर है, तो इसको लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी का वर्ग बटे में 4 प्लस ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एम और सी का वर्ग। यहां तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको जरा ध्यान से देख लो, इसको ले लेना है आप समीकरण 1, क्या ले लोगे, समीकरण 1। उसी प्रकार मैंने जो एक दूसरा त्रिभुज बनाया है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज में इसको आप 4 से गुणा कर लो सबको, तो ये 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा, ये ए बी का वर्ग 4 हट जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा 4 ए सी का वर्ग और 4 क्या हो जाएगा, एम सी का वर्ग, है ना। इसको ले लीजिए समीकरण 1, उसको हटा देते हैं। क्लियर है, ठीक, बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार जो त्रिभुज हमने यहां पर बनाया हुआ है बी ए एल, तो त्रिभुज बी ए एल में समकोण है, जहां पर है ना, ए पर समकोण है भैया, देख लो ए पर क्या है हमारा, समकोण है। क्लियर हो गया, तो ए पर समकोण होने की वजह से ध्यान से देखो, सेम वही कहानी, पाइथागोरस का प्रमेय ही लगेगा,
पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भैया, ए बी ए का वर्ग, ठीक, बी से ए का वर्ग प्लस क्या रहेगा, ए से एल का वर्ग बराबर रहेगा किसके, बी एल के वर्ग। अभी लिखे थे, लेकिन फिर अगर हमको डबल मेहनत करना पड़ता है इसलिए मिटा दिए। अब देखो भैया यहाँ पर देख लो ए एल, ये जो ए एल है ना वो इस ए सी का आधा है भैया, तो इसको हम लोग ए एल को लिख लेंगे बी ए, तो बी ए ही लिखाएगा, प्लस ए सी को क्या लिखोगे, ए सी को क्या लिखोगे जरा भैया देख लो, ए सी जो है हमारा ना ओ ए एल हमारा ए सी का आधा हो जाएगा और उसका क्या लग जाएगा भैया वर्ग, जो कि हमारा बी एल का वर्ग है, ठीक है। तो यहां पर देख लो भैया बी ए का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस बट्टे में कितना आएगा 2 का वर्ग 4 बराबर बी ए का है। अब सबको 4 से गुणा कर दो, तो ये भी 4 गुना होगा, ये भी, तो ये आ जाएगा 4 ए बी का वर्ग प्लस ये 4 कट जाएगा और खाली ए सी का वर्ग बचेगा, और यहां पर बचेगा भैया 4 और क्या बचेगा आपका बी एल का वर्ग। बात समझ में आ गया। देखो भैया जो हमको लाना है वो आ रहा है, देख लो 4 बी एल का वर्ग और 4 क्या है सी एम का वर्ग, ठीक है। आगे पीछे इधर से उधर हो, राइट हो लेफ्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसको ले लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 को जोड़ दोगे किसके साथ, समीकरण 2 के साथ, ठीक है। तो भैया इसका लेफ्ट देखो, इसके लेफ्ट में कौन कौन है, ये दोनों, इसके लेफ्ट में कौन है भैया दोनों, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, तो मैं जोड़ देता हूं ए बी का वर्ग प्लस 4 ए सी का वर्ग, ये हो गया मेरा लेफ्ट पहले समीकरण का। बीच में क्या लगाना है आपको प्लस, फिर क्या है मेरा 4 ए बी का वर्ग है प्लस, ठीक है, 4 ए बी का वर्ग है प्लस क्या है हमारा ए सी का वर्ग है, ठीक है। अब ये हमारा दोनों का लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गया है जो कि बराबर हो जाएगा। इधर कौन है भैया मेरा 4 एम सी का वर्ग, ठीक, 4 भैया और ये एम सी का वर्ग है प्लस या सी एम जो भी बोल लो, और इधर कौन है भैया देख लो 4 है और ये बी एल का वर्ग है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी दिख रहा है, ये दोनों ए बी का ग्रुप है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक बार है, यहाँ 4 बार है, तो 4 एक कितना हो गया भैया 5 बार हो गया ए बी का वर्ग प्लस भैया ए सी को देख लो, ये 4 बार है, ये 1 बार है, 4 और 1 कितना हो गया 5 बार ए सी हो गया बराबर। दोनों के पास कॉमन में क्या दिख रहा है भैया, दोनों के पास क्या दिख रहा है भैया 4 दिख रहा है, ठीक है, दोनों के पास क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो ये हमारा बी एल का वर्ग आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 4 बी एल का वर्ग कॉमन ले लिया, और ये सी एम का वर्ग, वही सी एम हो चाहे एम सी हो दोनों एक ही मतलब है। अब देखो ये दोनों के पास 5 है, इसको पहले इधर लिख देता हूं, लेफ्ट में लिख लेता हूं, तो 4 मेरा देख लो भैया यहां पर 4 बी एल का वर्ग है ना प्लस सी एम का वर्ग, 4 मेरा बी एल का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग बराबर, इन दोनों के पास कॉमन देख लो भैया 5 है, तो यहां पर क्या बचा मेरे पास ए बी का वर्ग प्लस क्या बच गया ए सी का वर्ग। अब आप एक बड़ा त्रिभुज को जरा ध्यान देंगे, सबसे बड़ा त्रिभुज ये मेरा बी, ये सी और ये ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो क्या मिल जाएगा भैया वो बी सी के वर्ग से, ठीक है ना। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है ए बी का वर्ग देख लो ये, और ये प्लस ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर बी सी का वर्ग, जो कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमें। तो इसका मतलब ए बी का वर्ग ए सी के वर्ग की जगह आप क्या लिख सकते हो बी सी का वर्ग, तो ये भैया आ जाएगा 5 और इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा भैया बी सी का वर्ग। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिद्ध हो गया 4 बी एल प्लस सी एम का वर्ग बराबर 5 बी सी का वर्ग, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ। क्लियर है। तो चलिए यहीं पर आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
तो ये जो महत्वपूर्ण प्रमेय थे, पाइथागोरस स्वयं उसका प्रमेय और ये उसका अनुप्रयोग, मतलब उसको प्रयोग करके एक हमने क्या कर लिया, प्रश्न कर लिया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से भैया ये सिद्ध होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।